चलिए अब इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ मनीष पांडे बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। देखिए मनीष जी, जिस तरीके से विनोद शर्मा ने पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं और मणिपुर की घटना का जिम्मेदार कौन है ये सवाल पूछा है। सिर्फ विनोद शर्मा नहीं, पूरा देश इस वक्त पूछ रहा है कि आखिर मणिपुर घटना का जिम्मेदार क्यों है, कौन है। क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है। जिम्मेदार कौन है, आखिर जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, जहाँ तक मणिपुर की बात है तो प्रधानमंत्री जी ने उस पर जो वक्तव्य दिया है, मुझे लगता है कि उसके बाद मुझे कुछ कहने को शेष रह नहीं गया। वैसे अभी संसद का सत्र चल रहा है और हमारे नेताओं ने हमारे जी इस विषय पर चर्चा की बात कही है। जी जी नहीं कराना चाहता है तो दूध का दूध और पानी का पानी लोकतंत्र के मंदिर में साबित कैसे होगा। तो का जो मुद्दा है वह जनता के सामने आए, विपक्ष सदन में चर्चा कराए। मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे बातचीत आगे भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नीरज जी भी जुड़ चुके हैं, जेडीयू एमएलसी है। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से इस वक्त पूरे देश में आक्रोश है मणिपुर घटना को लेकर, और अभी तो देखिए बीजेपी में भी इसको लेकर उबाल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से विनोद शर्मा ने पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं और अपनी ही सरकार से सवाल पूछ दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अभी तो उसका पक्ष तो वो बोलेंगे, लेकिन देश में 50% आबादी ही नहीं, जो देश के आम आवाम है, मणिपुर की घटना से मर्मांतक है और इसकी पीड़ा ज्यादा हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का समय है कि इंटरनेशनल ऑडिटोरियम का उद्घाटन कर रहे हैं, पार्लियामेंट में संसदीय दल को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं। मणिपुर की स्थिति के चलते मिजोरम की स्थिति बिगड़ गई है। आप लोग को ज्यादा जानकारी होगी, अपडेट रहते हैं आप लोग। तो ऐसी स्थिति में तो उम्मीद तो लोग करेगा ना। आदरणीय गृह मंत्री जी वहाँ 3 दिन प्रवास किए और प्रवास करने के बाद भी नियंत्रित नहीं हो रहा है। तो विभिन्न सामाजिक समूहों से बात कर करके वहाँ के लोगों से अमन चैन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए थ्रेट हमारे लिए हो गया है। न जाने क्या है प्रधानमंत्री जी के मन में कि वो जाना नहीं चाहते। आखिर क्यों नहीं जाना चाहते हैं भाई? क्या दिक्कत आपको है? नीरज जी, ये सवाल जो आप पूछ रहे हैं, मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, मनीष जी सुन भी रहे हैं। मनीष जी, आप ही से इसका जवाब लेते हैं, क्या कहेंगे आप? सवाल है कि जो लोग आंदोलनकारियों को, बिजली मांगने वालों को गोली दे रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं पे सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं। समझता हूँ नीरज जी को अपने आत्मचिंतन करना चाहिए। बिहार की जनता ने उनको सिरमौर बनाया, सिर पर बिठाया है। पहले तो अपने दायित्व का एक बार आकलन करें कि जो दायित्व उनको बिहार की जनता ने दिया है, ठीक है, देश की और मणिपुर की। तो प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, गृह मंत्री जी भी चिंतित हैं। उस पर दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या स्थिति थी 9 साल पहले, यह भी इसलिए उस पर सामूहिक रूप से चिंता प्रकट करना चाहिए। राजनीति कम से कम साथ होगा नीरज जी को कि बिहार में जो जिस प्रकार से नीरज जी से ही पूछते हैं कि आखिर अब इस पर राजनीति क्यों हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन अगर ऐसी खबरें आएंगी तो लाजमी है कि सवाल उठेगा, आखिर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? अभी तक क्यों नहीं प्रधानमंत्री वहां गए, वहां पर हालातों का जायजा लिया? क्योंकि देखिए वहां पर इस वक्त जो हालात हैं वो वाकई चिंताजनक है। जिस तरीके से दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया है, तो इससे अब सवाल महिलाओं की सुरक्षा पर खड़े होते हैं। पूरे देश भर की अगर बात की जाए, सिर्फ मणिपुर की ही नहीं। नीरज जी, सबसे पहले तो यह महत्वपूर्ण है ना कि जब पेट दर्द होगा तो सर दर्द की दवा तो नहीं ठीक होता है। नहीं, मणिपुर में जो घटना है उसको हम अगर कोरिलेट कर दे अपने गांव की घटना से ही तो राजनीति है। इसी को तो राजनीति कहते हैं। भाई राजनीति का विषय नहीं है यह।
आदरणीय गृह मंत्री जी 3 दिन वहाँ रहे। मैं तो कह रहा हूँ तब पर भी स्थिति नियंत्रित नहीं हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश से आते हैं, प्रधानमंत्री जी हाँ। मध्य प्रदेश जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए कि नहीं? तो हाँ ना में बोलिए। अगर स्थिति नियंत्रित नहीं हो रही है तो प्रधान और सर्वदलीय बैठक होती है 10 मिनट के लिए। हाँ। 10 मिनट की मीटिंग में यह भी नहीं कहा जाता है कि तमाम राजनीतिक दल के लोग चलिए एक सामूहिक पहल करिए, और तब ये 79 दिन के बाद ये होता है। और मात्र 36 सेकंड, 50% आबादी को मात्र 36 सेकंड का समय मिला। ठीक है। राजनीति यह नहीं है हमारे गांव में यह घटना हुआ सही है, वहाँ तो हुआ सो गलत है। तुलनात्मक नहीं करना चाहिए। मणिपुर की घटना में जिस ढंग की घटना हुई है वह राष्ट्रीय सुरक्षा का भी विषय है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मिजोरम मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, उसके चलते हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगा। विदेशी आक्रांता हमारे यहाँ प्रवेश करेंगे। तो ये देश के किस राज्य में ऐसा हुआ है कि 3 लाख से ऊपर गोली लूट लिया गया? बिल्कुल ठीक है नीरज जी, कहीं ना कहीं ये वाक्य ऐसा है जिस पर चिंतन मंथन की जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।